श्री राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि देखिए ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और ठंडी के मौसम में भी आती है अघन मास। अघन मास मतलब अघन मास में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। अघन बृहस्पतिवार को उपवास रखा जाता है, लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है, लक्ष्मी जी को घर पे बुलाया जाता है, विष्णु भगवान को पूजा किया जाता है, केले की पूजा की जाती है इस अघन बृहस्पतिवार पे। तो मैं आज आपको अघन बृहस्पतिवार को पूजा कैसे करते हैं उसकी विधि बताऊंगी, उसमें क्या क्या चढ़ाया जाता है, उसकी विधि का संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आता है गुरुवार। इस बार का जो अघन बृहस्पतिवार जो गुरुवार स्टार्ट हो रहा है वो 22 नवंबर को स्टार्ट पहला अघन गुरुवार रहेगा और 12 दिसंबर को आखिरी गुरुवार, अघन का जो आखिरी गुरुवार रहेगा वो 12 दिसंबर को रहेगा। तो अघन गुरुवार के पहले जो बुधवार आता है उस दिन आपको चाहिए कि आप अपने घर की अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिए। घर को झाड़ू लगा के पोछा लगा दीजिए और जैसे ही सांझ का बेरा होगा, जैसे ही शाम का बेरा होगा, आपको सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी है। उसके बाद आपको रंगोली डालना है, जिसमें यह माना जाता है कि जितना जल्दी हो सके सांझ बेरा में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लक्ष्मी जी को अपने घर में निमंत्रण देते हैं कि हम जो है कल गुरुवार का उपवास भगवान विष्णु के लिए करने वाले हैं, इसके लिए लक्ष्मी जी आप हमारे घर में पधारिए। उसके लिए आपको एक रंगोली डालनी होगी। आप चाहिए तो रंगोली से भी रंगोली डाल सकते हैं या चावल आटा को पीस के उसमें हल्का सा पानी मिला के आप उसकी पूरी डिजाइन रंगोली की बना सकते हैं। उसके साथ आपका जहां तक आपका पूजा स्थल है वहां तक लक्ष्मी जी की पैर बनाइए और रंगोली के साथ साथ लक्ष्मी जी की पैर बनाइए। अब जो दूसरे दिन आएगा और दिया जला दीजिए, इतना काम आपको बुधवार के दिन करना है। उसके बाद जो दूसरा दिन आता है गुरुवार, उसमें 3 पहर की पूजा की जाती है। सुबह, दोपहर, शाम की पूजा की जाती है। 3 बार अगर आप पूजा व्रत कथा करते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसलिए आपको चाहिए कि सुबह सुबह 4 बजे उठिए और 4 बजे सबसे पहले स्नान करके जो पैर और प्रतिमा आपने बनाई हुई है वहाँ पर हल्दी में चावल मिश्रण करके उसके बाद उसमें जो रहेगा फूल है ना, फूल चाहिए कि आपको हो सके तो आप पीला रंग का फूल, ऑरेंज रंग का फूल कोशिश कीजिए और उसको जहाँ जहाँ पर रंगोली बना है, लक्ष्मी जी का पैर आपने बनाया है वहाँ पर डाल दीजिए। इतना काम करने के बाद आपको पूजा स्थल में पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा के बाद पान, लौंग, इलायची और विष्णु जी और लक्ष्मी माता की प्रतिमा रखनी है। उसके बाद उसमें चावल के ऊपर लोटा के ऊपर कलश के ऊपर आप नारियल रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए और पीला प्रसाद लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। पीला प्रसाद आप बेसन का लड्डू चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं। और इस दिन आपको नहाने के पानी में भी आंवला डाल के नहाना है। आपको साबुन का प्रयोग, तेल का प्रयोग वर्जित होता है उस दिन। और आप आंवले का जो पेड़ आता है, पीला फूल आता है, ये पीली चीज़ें आपको चढ़ानी है, पीली चीज़ें, पीले प्रसाद, और आपको पीला कपड़ा भी धारण करना है। उसके बाद आप बृहस्पतिवार में धूप दीप, जो पीला चावल, पीला फूल माता के सामने रखिए, भगवान विष्णु के सामने रखिए और प्रतिज्ञा लीजिए। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी, चावल, पुष्प और 1 रुपये का सिक्का लेके संकल्प लीजिए कि मैं अघन बृहस्पतिवार जो भी कामना से आप कर रहे हैं वो पूरा कीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपको चाहिए कि आप एक बृहस्पतिवार व्रत कथा आती है उसको आप पढ़िए। उस पर सारी विधि भी दी गई है और उसको पढ़ना है। उसमें राजा और रानी की कथा का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार राजा की आपत्ति और रानी की आपत्ति को विष्णु भगवान ने, बृहस्पति भगवान ने दूर किया। वो पूरी कथा करने के बाद विष्णु भगवान की आरती, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। और माता लक्ष्मी की आरती के बाद आप जो भी प्रसाद है, प्रसाद आपको रात में उठाना है। और एक छोटा सा जो चने की दाल और गुड़ जो है इस पूजा में रखा जाता है। केले के जड़ में भी इस पूजा को किया जाता है। आपको चाहिए कि आप केले के जड़ के पास भी बैठकर ये पूरी विधि पूजा को कर सकते हैं। और केले का जड़ के पास और अपने जो भी पूजा स्थल में है, आप उसमें जब भी पूजा करने के लिए बैठेंगे तो थोड़ा सा गुड़ और चना दाल अपने मुट्ठी पे रखिए। पूजा करने के बाद उसको केले के जड़ में डाल दीजिए। उसके बाद फिर दोपहर को भी ये पूरा सेम अपनाएंगे, पूरा सेम मतलब जो भी व्रत कथा है उसको पढ़ेंगे। और रात को भी ये 3 पहर की पूजा होती है और तीनों पहरों में अलग अलग प्रसाद रखा जाता है। प्रसाद को आप साइड रख लीजिए। उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद आप जो है वो एक टाइम भोजन लेंगे। भोजन में भी आपको पीले भोजन का प्रयोग करना है। जो भी पीला भोजन आप रहेगा,
दूध ले सकते हैं आप पीला, हल्दी डाल के दूध ले सकते हैं, या आपको जो भी आप खाना चाहेंगे पीला। और गुरुवार की कथा, गुरुवार के दिन आपको नमक नहीं लेना है, सेंधा नमक भी नहीं लेना है। उसके बाद आपने जो भी आपने प्रसाद रखा था वो अपने घर के सदस्यों को दे दीजिए, खुद भी ग्रहण कर लीजिए। ये आपकी पूजा यहाँ पर पूरी होती है, बृहस्पतिवार की पूजा। सुबह सुबह दूसरे दिन मतलब शुक्रवार के सुबह उठना है, फिर भोर में उठना है 4 से 5 बजे के बीच। और आपने जो भी प्रतिमा मतलब माता लक्ष्मी की जो पैर की प्रतिमा और रंगोली जो बनाई हुई थी उसको हल्के हाथों से कपड़े से उसको हटाना है, और उसको फिर ठंडा करने के लिए आप दूसरी जगह रख दीजिए, बाद में उसे जाके ठंडा कर दीजिए। ये है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बृहस्पतिवार की पूजा विधि। ऐसी विधि जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।